हेलो एंड वेलकम। आज से हम कुबरनेटिस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम इस फर्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कुबरनेटिस के आर्किटेक्चर के बारे में। इसमें हम मल्टीपल रिसोर्सेस क्रिएट करेंगे। पॉड जिसमें हम पॉड क्रिएट करते हैं, रेप्लिका सेट, रेप्लिका कंट्रोलर, डिप्लॉयमेंट, सर्विस। सर्विस में भी मल्टीपल टाइप्स हैं, स्टोरेज, इसके बाद सीक्रेट्स, बंच ऑफ रिसोर्सेज हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अराउंड ये वीडियो सीरीज में अराउंड 30 to 40 वीडियोस होने वाले हैं। और चलते हैं, बात करते हैं कुबरनेटिस है क्या। कुबरनेटिस एक्चुअली ये ऑर्केस्ट्रेशन टूल है जिसमें हम डॉकर इमेजेस को यूज करेंगे एक क्लस्टर इन्वायरमेंट में। तो क्लस्टर इन्वायरमेंट क्या होता है वो पहले बात कर लेते हैं। ये है हमारा कुबरनेटिस का आर्किटेक्चर जिसमें एक मास्टर सर्वर होता है और आप मल्टीपल वर्कर नोड ले सकते हो। मास्टर सर्वर पे kubectl, एपीआई सर्विस, स्केड्यूलर, etcd और ये कंट्रोलर, ये सब पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं। और साथ ही जो हमारे डॉकर इमेज को रन करता है, चाहे वो कंटेनर डी हो चाहे वो डॉकर हो, ये सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे इंस्टॉल होंगे। और साथ ही साथ क्यूबलेट और kubectl और क्यूब एडीएम, ये भी क्यूब एडीएम हमारे मास्टर पे भी इंस्टॉल होता है। और ये सारे टूल्स हमारे यहाँ पे भी इंस्टॉल होंगे हमारे वर्कर्स में। जैसे kubectl, क्यूबलेट और क्यूब एडीएम इंस्टॉल होता है। और क्यूब प्रॉक्सी क्या होता है, नेटवर्किंग के लिए यूज करते हैं। etcd हमारा डेटाबेस है। एपीआई सर्वर क्या होता है कि ये क्यूब कटल कमांड, जो kubectl हम बोलते हैं, जनरली लोग क्यूब कटल बोलते हैं। क्यूब कटल से हम सारे एग्जीक्यूशन करते हैं। और ये क्या करता है, फर्स्ट हिट आता है हमारे एपीआई सर्वर पे। और एपीआई सर्वर डेटाबेस को वेरीफाई करके स्केड्यूलर की हेल्प से हमारे जितने भी वर्कर्स होते हैं उस वर्कर्स में चेक करता है कि हमारे किस वर्कर में कितना मेमोरी, कितना सीपीयू फ्री है, लोड कितना है, और हमारे सर्वर पे स्केड्यूल करता है और कंट्रोलर की हेल्प से इस पे डिप्लॉय करता है। तो जितने भी हमारे वर्कर्स नोड रहेंगे वहां पे क्यूबलेट और ये सब इंस्टॉल होता है। और क्यूब प्रॉक्सी क्या है, हमारे नेटवर्किंग के लिए। क्यूब प्रॉक्सी हमारा यहाँ पे भी रहेगा और हमारे वर्कर नोड पे भी और मास्टर पे भी रहता है। ठीक है। तो इसका कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहेगा जो हम लैब करेंगे। मान लीजिए ये हमारा इन्वायरमेंट है। जब हम कुछ रिसोर्सेस क्रिएट करेंगे, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये है हमारे सारे पॉड्स। जैसे यहाँ पे 4 बॉक्सेस हैं, ये हमारे पॉड्स रहेंगे। और अगर हम डिप्लॉयमेंट टाइप की सर्विस बनाते हैं तो क्या करता है, डिप्लॉयमेंट रेप्लिका सेट भी बनाता है। और फिर हमारे पॉड रेप्लिका सेट को, रेप्लिका सेट ही इसको कंट्रोल करता है बेसिकली। और रेप्लिका सेट जो है हमारे डिप्लॉयमेंट्स के साथ चलता है। इसके बाद अगर आपको आपके एप्लीकेशन को बाहर से एक्सेस करना होगा, आपके क्लस्टर के बाहर, आई मीन अगर मैं एज ए यूजर हूँ और बाहर से इसको एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मुझे सर्विस क्रिएट करनी पड़ेगी। चाहे वो नोड पोर्ट हो, चाहे क्लस्टर आईपी हो, चाहे वो लोड बैलेंसर हो। क्लस्टर आईपी हमारे क्लस्टर के अंदर से ही एक्सेस होता है। मैं क्या करूंगा कि बहुत सारी रिसोर्सेस क्रिएट करके मैं आपको आईपी के थ्रू अपने पॉड को एक्सेस करके दिखाऊंगा। तो जो हमारे डॉकर इमेजेस रन करते हैं, डॉकर के केस में उसको हम कंटेनर बोलते हैं, बट वही चीज हम कुबरनेटिस क्लस्टर में उसको पॉड बोलते हैं। पॉड बेसिकली है क्या, पॉड बेसिकली कंटेनर का आउटर लेयर है। आपके एक पॉड के अंदर मल्टीपल कंटेनर्स रन कर सकते हैं। पॉड बेसिकली आउटर लेयर है अपने कंटेनर का। और अगर आप नोड पोर्ट यूज करते हो तो नोड पोर्ट सर्विस क्या करेगी, हम अपने क्लस्टर के बाहर, मैं अपने लैपटॉप से अपने एप्लीकेशन को पब्लिक सॉरी प्राइवेट आईपी की हेल्प से और विथ पोर्ट नंबर एक्सेस कर सकता हूँ। अगर आपको ग्लोबली एक्सेस करना है, फिर वहां पे आपको लोड बैलेंसर की जरूरत पड़ेगी या फिर इंग्रेस सर्वर की जरूरत पड़ेगी। बाद में फिर आपको यहाँ पे पोर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। फिर आप पब्लिकली उसको डीएनएस मैपिंग करके आप एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हो। तो इस पूरे वीडियो सीरीज में, जैसे मैंने बताया कि अराउंड 30 to 40 वीडियोस की सीरीज होने वाली है, जिसमें हम वन बाय वन बहुत सारे रिसोर्सेज देखने वाले हैं। और अगर आपको इसमें कुछ हेल्प लगेगी तो मैं अपने गिटहब पेज पे, मैं आपको दिखा देता हूँ।
मैंने बहुत सारे कंटेंट अपलोड कर दिए हैं ये KTS 2024 में। तो यहाँ पे एग्जाम, क्लस्टर सेटअप, नेम स्पेस, पॉड, RC, RS, डिप्लॉयमेंट सर्विसेज, अभी तक मैंने इतने सॉरी इतने डॉक्यूमेंट रेडी किए हुए हैं विथ ऑल द लैब्स। अब धीरे धीरे इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज और आने वाले हैं, और ऑलमोस्ट मैं ये कुबरनिटीज की में आई मीन जो CKA एग्जाम है उसमें जो भी टॉपिक्स आते हैं वो सब मैं इस पूरी वीडियो सीरीज में कवर करने वाला हूँ। तो इस इंट्रोडक्शन पार्ट को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, और इसके बाद वाले वीडियोस से हम क्लस्टर सेटअप और बाकी की एक्टिविटीज स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।